तो सवाल है, ये उसकी मजबूरी है या उसकी चॉइस है? ईरान तो कह रहा है हमारी कोई बातचीत नहीं हुई 24 घंटे से। ईरान उसके जो है वो मजाक उड़ा रहा है। खर्क आइलैंड को कैप्चर करने में यूएस के लिए सबसे बड़ा टैक्टिकल खतरा कौन सा, जिसे स्कोप क्रीप कहा गया है? कुछ नहीं था, सुप्रीम लीडर को मार दिया पहले दिन, उसके बाद भी घुटने टिकवा दिए। ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल है कि यूएस का सैंक्शन हटाना, वो बातचीत करने की टेबल पे आ गया है, हम यू टर्न ले रहे हैं, शांति प्रस्ताव कर रहे हैं, हम ईरान के साथ मिलकर हरमुज को संचालित करेंगे, दुनिया भर की बातें कर रहा है। तो सवाल है, ये उसकी मजबूरी है या उसकी चॉइस है? ठीक है, तो एक तरफा डिसीजन ले लिया उसने, एक तरफा। ईरान तो कह रहा है हमारी कोई बातचीत नहीं हुई 24 घंटे से। ईरान उसके जो है वो मजाक उड़ा रहा है। यहां तक कि एक उसने अपने ट्वीट किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, उसमें विच लिख दिया था, चुड़ैल। तो उसमें ईरान ने कहा कि कहीं इसकी एलिमेंट्री स्कूल की टीचर मर ना गई हो डोनाल्ड ट्रंप की। ये पूरी दुनिया में चर्चा चल रहा है। उसको टॉय कार से जो इसको प्रस्तुत कर रहा है कि भाई अपने मन से ये दुनिया चला रहा है, हरमुज चलाएगा ये। तो अब यूएस ने ऑफिशियली कह दिया कि हम सैंक्शन हटा रहे हैं, ऑयल से सैंक्शन हटा रहे हैं, खुलने देंगे हम। ठीक है, एक तरफ वो कह रहा है हम खर्क आइलैंड ले लेंगे, धमकी भी दे रहा है, दूसरी तरफ कह रहा है हम हरमुज को खुलने देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर वो जानता है कि अगर ये अभी अचानक से ऑयल सप्लाई रुकी तो पहली बात तो उसके खुद का इन्फ्लेशन आ जाएगा पहले साल का, दूसरे पूरी दुनिया उसकी दुश्मन हो जाएगी भाई। पूरी दुनिया यूएस को इस समय विलन के रूप में देख रही है, इजराइल को विलन के रूप में देख रही है। और ये महंगा तेल जो है, अब आप समझिएगा, तेल के दाम बढ़ गए पूरी दुनिया में। ईरान अगर इसी रेट पे तेल बेच दे तो उसको $73 बिलियन का जैकपॉट लग गया। जो तेल कल उसका अपने आप सस्ता था, वो सस्ता बेच रहा था, इकोनॉमी चला रहा था, इसको अमेरिका ने गिफ्ट कर दिया यार। बोले ये वॉर के रूप में उसने गिफ्ट कर दिया। आज सेम तेल, आज वो $73 बिलियन का प्रॉफिट कमाएगा। रशिया को देखो यार, रशिया डिस्काउंटेड रेट पे भारत को देता था। एक गलती हमसे हुई, हमारे पता नहीं किसने हमारे यहां बैठ के प्रधानमंत्री को सलाह दी, कौन वो था कि जाके अमेरिका से मिलिए, अमेरिका से बात करिए। आज अमेरिका हमसे प्रीमियम, जो रशिया हमसे प्रीमियम रेट पे जो हमें बेच रहा है, कोई दोस्ती वोस्ती नहीं। हमारे देश के अंदर भी ऐसे सलाहकार बैठे हुए हैं जो सरकार को जो भ्रमित करने का काम करते हैं। तो ये एक बहुत ही एसिमेट्रिकल वॉर हो रही है। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि आपने जियोपॉलिटिकल ट्रैप को कितना समझा। खर्क आइलैंड को कैप्चर करने में यूएस के लिए सबसे बड़ा टैक्टिकल खतरा कौन सा, जिसे स्कोप क्रीप कहा गया है? पहला, ईरान के पास यूएस से ज्यादा एडवांस एयरफोर्स होगा। बी, पहाड़ी ज्योग्राफी यानी जाग्रोस और डीप अंडरग्राउंड ड्रोन बंकर जो एवेगेशन को मैनलैंड तक खींच लेंगे। सी, खार्क आइलैंड के पास समुद्र में ऑयल स्पिल हो जाएगा, तेल फैल जाएगा। डी, इंडिया का यूएस पे अटैक रोकने के लिए डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन भारत को लेना पड़ेगा अपने तेल को बचाने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें से आपने क्या समझा, स्कोप क्रीप किसे कहा जाएगा? ए, बी, सी, डी। जल्दी से आंसर बताइए मुझे। अगर आप इस टॉपिक को पूरी तरह से समझ गए हैं तो मुझे इसके बारे में जरूर बताइए। क्लास कैसी लगी, जो इंफोग्राफिक्स से, मैप्स से, वो आपको कैसे लगे, मुझे कमेंट जरूर करिए। तो अब मुझे बताइए स्कोप क्रीप किसे कहा गया है ईरान के केस में? ए, बी, सी, डी। जल्दी से मुझे आंसर बताइए। राइट, और याद रखिएगा आज मैं आपको एक चीज बता के जा रहा हूं, वॉर कितनी भी एडवांस हो जाए, ज्योग्राफी गवर्न करती है। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसीलिए मैंने आपको बताया। एसिमेट्रिकल वॉरफेयर वो हमेशा याद रखिएगा, और वो बहुत महत्वपूर्ण जब आप अपना कुछ बनाते हैं। इसीलिए भारत को रक्षा क्षेत्र में सेल्फ डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। ये पूरी दुनिया को समझ में आ चुकी है, वॉर बिल्कुल बदल चुकी है। और भूगोल हमेशा आपको क्या करता है, जितने भी आपकी बाउंड्रीज हैं उन सबको आपको सुरक्षित रखना पड़ेगा। वो सभी लोग जो कहते थे 370 क्यों हटाया, इस वॉर से समझ लो कि अगर आपने अपने देश की सीमाओं को सुरक्षित नहीं किया, ताकतवर नहीं किया, जो बांग्लादेश की सीमा पे हो रहा है, पश्चिम बंगाल में हो रहा है, अभी भी अगर आप नहीं समझे, आज ईरान ने 2 महाशक्तियां थी जिनके पास एयरफोर्स डोमिनेंस था, सिर्फ अपनी ज्योग्राफी के दम पर उनको घुटने जो टिकवा दिए। इजराइल के तेल अवीव को, जेरूसलम को मार के उन्होंने जब बंकर बना दिया पूरा का पूरा, वीडियोस देख रहे होगे, जबकि वहां बहुत वो कर्ब कर रहे हैं। तो अगर जो भारत में बैठे हुए हैं कि भाई 370 क्यों हटाया, कश्मीर में ये शासन क्यों है, लद्दाख में ऐसा क्यों हो रहा है, पश्चिम बंगाल में जो है ऐसा क्यों हो रहा है, समझ जाएं भूगोल आपका साथ अगर नहीं दे रहा है, आप वॉर नहीं जीत सकते। वॉर नहीं जीत सकते, इस बात को आप याद रखिएगा, समझिएगा। और जब भी कोई बोले उसको यह बात बता दीजिएगा कि कुछ नहीं था, सुप्रीम लीडर को मार दिया पहले दिन, उसके बाद भी घुटने टिकवा दिए। ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। हरमुज ने पूरी दुनिया इस समय अमेरिका इजराइल पे इतना प्रेशर डाल रही है, हालत खराब हो गई है। लड़ाई उनकी है, पूरी दुनिया तड़प रही है, सांस नहीं ले पा रही है हरमुज की वजह से, खाग आइलैंड की वजह से। आज आपको पता होगा कि क्यों ईरान कह रहा है आ जाओ, पैसा दो और जाओ। जानते हो क्यों? क्यों? उसको पता है कि, उनको पता है कि कौन यहां डिसीजन ले रहा है ईरान में, किसी को नहीं पता।
जो जहाज जब जाता है इंश्योरेंस होता है, ज्यादातर उसमें पश्चिमी यानी ब्रिटेन और अमेरिका की कंपनी है, वो इंश्योरेंस करने को तैयार नहीं है कि कब कौन मिसाइल मार देगा और कब कौन सा जहाज डूब जाएगा। वो इंश्योरेंस कर ही नहीं रही, इसलिए जहाज आगे नहीं बढ़ रहा है। पूरी दुनिया को अलग चीजें बताई जा रही हैं, राइट। तो उम्मीद है आज की क्लास अच्छी लगी होगी, इन्फोग्राफिक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करके रखूंगा। आज आपको हर चीज समझ में आई होगी, विजुअलाइज हुआ होगा, दिखाई पड़ा होगा। तो ये सीरीज कैसी रही मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।